सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की परम पवित्र कथा लेकर आया हूँ। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पावन नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को दिव्य कथा सुना रहे हैं और इसी कथा को पृथु जी नारद जी से श्रवण कर रहे हैं। और पृथु जी नारद जी से कहते हैं, प्रभु अब आप कृपया करके मुझे ये बताइए कि भगवान की सबसे सरल पूजा क्या है, भगवान कैसे रीझ जाते हैं, सरल विधि कोई हो। तब नारद जी ने कहा कि देखो, भगवान की सरल पूजा श्रद्धा के साथ, अगर श्रद्धा के साथ कोई भगवान को जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। और अगर श्रद्धा नहीं है तो कितनी भी मणियों से युक्त या धन इत्यादि से युक्त पूजा की जाए तो वो पूजा का कोई लाभ नहीं है। तो इस विषय में मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। चोल देश के एक राजा थे, नाम उसका चोल था। उन्हीं के नाम पर उस देश का नाम चोल पड़ा है। तो वो चोल राजा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन पोषण इत्यादि करते थे। तो वो नित्य भगवान विष्णु के मंदिर में जाते थे और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो एक बार वो खूब अपने थालों में मणि स्वर्ण इत्यादि लेकर गए और भगवान की जो शालिग्राम की शिला थी उन्हें नहलाकर उन पर खूब वो मणियाँ, सोना चांदी, स्वर्ण पत्र जो है वो चढ़ा दिए। तो इतने में उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था उसका विष्णु शर्मा। वो विष्णु शर्मा ब्राह्मण आया और उसने उसी शालिग्राम के ऊपर तुलसी दल इत्यादि चढ़ा दिए, खूब सारा तुलसी दल चढ़ा दिया। अब राजा ने देखा उसकी जो मणियाँ हैं, जो स्वर्ण था वो तो तुलसी पत्रों से ढक गया। उनको क्रोध आ गया, अरे तू कैसा ब्राह्मण है, तुझको पूजा की विधि नहीं पता, तुमने कैसे, मैंने स्वर्ण इत्यादि से पूजा की और तुमने तुलसी पत्र आकर चढ़ा दिया और हमारी जो पूजा है, जो हमने चढ़ाया हुआ था वो दिख नहीं रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आप धन के लोभ अभिमानी हो चुके हो, आपको अभिमान हो गया अपने धन का। भगवान अभिमान नहीं देखते, भगवान धन दौलत नहीं देते, भगवान तो श्रद्धा देखते हैं। श्रद्धा से आप एक पुष्प भी अर्पित करते हो तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और वैसे भी जो तुलसी पत्ता तो भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि तुलसी भगवान की अर्धांगिनी है। उन्होंने कहा, अच्छा तू बेकारी है, कभी किसी मंदिर को बनाया, कोई कुआं बनाया, कोई तालाब बनाया तूने? कहा नहीं, मैंने ये सब तो नहीं बनाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि भगवान तुलसी दल से ही प्रसन्न होते हैं। कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं कि मरने के बाद कौन स्वर्ग जाता है, तुम जाओगे या मैं जाऊंगा, देखता हूँ भगवान के वैकुंठ धाम को कौन जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण बेचारा तो नमस्कार करके चला गया और इधर चोल राजा ने गूगल ऋषि को अपना आचार्य बनाया, बड़ा यज्ञ शुरू कर दिया, हमारे बहुत बड़ा यज्ञ। लेकिन ब्राह्मण अपनी नित्य क्रिया के अनुसार कार्तिक और माघ मास का व्रत किया करता था, भगवान की पूजा किया करता था और भगवान पर तुलसी दल चढ़ाकर भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया करता था। और फिर जो बनाता था एक समय भोजन करता था, और लेकिन भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाता था और अपने भोजन करने के बाद सत्संग किया करता था साधु संतों के साथ में। तो ये एक बार की बात है कि क्या कि व्रत रखा कार्तिक मास में, और व्रत रखा तो व्रत करने के बाद इसने क्या किया, सायंकाल का समय भगवान की पूजा की, रसोई तैयार की, रसोई जल्दी जल्दी तैयार की कि सत्संग पे जाना है। तो रसोई तैयार करके क्या देखा कि इतने में उनकी जो रसोई का जो भोजन बनाया हुआ था वो कोई उठाकर ले गया। अब उन्होंने दोबारा रसोई नहीं बनाई, क्योंकि मेरा सत्संग का समय ना छूट जाए। तो वो फटाफट सत्संग पर चले गए और रात को भूखे सो गए। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसा। आखिर में विष्णु शर्मा ने सोचा कि जी मेरे जो मैं भोजन बनाता हूँ जी जाता कहाँ है, कौन ले जाता है। तब उन्होंने कहा कि आज मैं ध्यान रखूँगा और सायंकाल को भगवान विष्णु की पूजा की और भोजन रसोई बनाई। जैसे रसोई बनाई तो क्या एक चंडाल, बिल्कुल
जिसमें मांस नहीं था, केवल हड्डियों का ढांचा ही खड़ा था। वो चंडाल आया और उस पाग को उठाकर ले गया। लेकिन जैसे विष्णु शर्मा ने कहा तो हाथ पकड़ लिया, कहा आप कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देव। उस ब्राह्मण ने कहा आप कहाँ जा रहे हो, आप तो भगवान का स्वरूप हो, भगवान ही मेरे भोग को ग्रहण करते, भगवान का स्वरूप है, आप रूखी मत खाओ, आप रूखी मत खाओ, ये थोड़ा सा जो घी है ये लगा लो। जैसे नामदेव की कथा में आता है ना, नामदेव ने पुकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, लेकर घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर तूने शक्ल बना दी स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। तो जी विष्णु शर्मा भी वैसे ही भक्त थे, घी लगाओ। लेकिन वो चंडाल जैसे हाथ छुड़ाकर भागा, महाराज तेज तेज भागा, पीछे पीछे ब्राह्मण देव भाग रहे हैं और आगे जाते जाते ठोकर लगी, उस चंडाल को गिर गया। और इतने में विष्णु शर्मा जब आए तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ कोई चंडाल नहीं था, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु अपनी चतुर्भुजा से रूप में वहाँ प्रकट हो गए। विष्णु शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि देख मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे मैंने दर्शन दिया और आज तुझे अपने लोक लेकर भी जाऊंगा, तू मेरे साथ बैकुंठ चलेगा। और भगवान ने उनको अपने बैकुंठ में अपने विमान पर बिठाया और बैकुंठ को चले। चोल राजा ने देखा दूर से, चोल राजा ने कहा मैं इतना बड़ा बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, इतनी इतनी दान दक्षिणाएं दे रहा हूँ और भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए, और तुलसी पत्र पर वो रीझ गए, इस ब्राह्मण पर रीझ गए। तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान अभिमान से नहीं, भगवान तो श्रद्धा से रीझते हैं। तब उनको क्रोध आ गया और उन्होंने अग्नि में छलांग लगाई। जैसे अग्नि में उस यज्ञ में छलांग लगाई तो भगवान वहां से प्रकट हो गए, भगवान वहां से प्रकट हो गए। भगवान ने उनको अपना लिया और इन दोनों को सुशील और पुण्यशील नामक अपने पार्षद बना लिए भगवान ने। ये भगवान के दो पार्षद है ना, सुशील और जय विजय भी हैं, चंड प्रचंड भी हैं, और ऐसे ही सुशील और पुण्यशील हैं। इन दोनों को अपना पार्षद बना लिया। और गूगल जो उनके ऋषि थे जो यज्ञ करवा रहे थे, उनको क्रोध आ गया कि मेरे होते हुए ये सब हो गया, तो उन्होंने अपनी शिखा उखाड़ दी। तब से लेकर आज तक जो है गूगल गोत्र के जो ब्राह्मण हैं वो शिखा नहीं रखते। और दूसरा जो चोल राजा था उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपने पद पर अपने भांजे को बिठाया। और तब से ये रीत चली है कि चोल देश का जो भी राजा होता है उसकी उत्तराधिकारी उसका भांजा ही बनता है। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आज की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।